कुछ सबूतों को तो आप मिटा सकते हैं, पर यादों का क्या करेंगी? सिंदूरा सिंह, जो अपने आप को अपराजिता समझती हैं, बहुत जल्द कुछ यादों के हाथों हारने वाली है। जो यादें अमर को याद दिलाना चाहती हो, अगर यूं ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि इन यादों को याद करने के लिए बेचारा अमर तुम्हारे पास रही ही ना। कल पार्टी में हम सम्राट और कामना की मंगनी का ऐलान भी करेंगे। वो इसके लिए तैयार नहीं है। दिव्या, अमर जो कुछ भी कर रहा है कामना की भलाई के लिए कर रहा है, तो कामना तुम्हें दिव्या तक पहुंचाएगी। अच्छी चाय। थैंक यू वेरी मच। आज तुम्हें तुम्हारी चालाकी जरूर भारी पड़ेगी दिव्या। ध्यान रखना कि काम ठीक से हो जाए। अगर भीड़ में अमर पर हमला होगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, फिर फंस गई मेरी जाल में। चलो आगे का तमाशा देखते हैं। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि ये पार्टी किस लिए है। इस पार्टी के पीछे दो कारण, दो घोषणाएं करनी है। पहली ये घोषणा है कि हमारी प्यारी सी बहन कामना और सम्राट की मंगनी और अब हम चाहते हैं कि आप दोनों यहां हमारे पास हैं। जाओ बेटा, आजा। दोस्तों, आज इनकी मंगनी है और बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली। तालियां। विठल, कामना, आइए, आपकी बारी, चलिए आइए।
अरे कामना, ध्यान रखना कि काम ठीक से हो जाए। अगर भीड़ में अमर पर हमला हो तो किसी को शक भी नहीं होगा। हमने कहा था शर्मीली है। दोस्तों, एक और वजह है इस पार्टी की, बहुत खास वजह। इससे पहले हम दो लोगों को यहां बुलाएंगे, दो बहुत खास लोग। बड़ी मां, अरे आइए तो सही। यह है हमारी बड़ी मां, और वो दूसरी शख्स और कोई नहीं, हमारी प्यारी पत्नी दिव्या। अरे दिव्या, अरे इधर आइए। दोस्तों, दिव्या और बड़ी मां, जिनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। एक जो हमारा रास्ता प्रशस्त करती है और दूसरी जो हमारे साथ उस पर चलती है। हम आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बस यही कहना चाहते थे। अब आप लोग पार्टी का आनंद लीजिए। आखिर कैसे करवाएंगी बड़ी मां इन पर हमला? चाचा जी, चाची नहीं दिखाई दे रही है। सगाई में भी नहीं दिखाई देती। कहाँ है चाची? यहीं कहीं होगी बेटा। देखो मैं अभी आता हूँ। हेमा, आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? शायद मेरे सौंदर्य ने आप सबको चकाचौंध कर दिया है ना? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, क्या बात है? कुछ और बात है क्या? बोलिए ना, अब चुप क्यों हो? पुत्री, तुम यहाँ स्नान करने आई हो क्या? थोड़ा ढंग के कपड़े पहना करो ना। It's fashion, चाची। बात समझ में आई? मेरे पांचों पति जो चौसर में हार गए हैं। अब मेरा
हस्तिनापुर में एक अबला नारी को बचाने को कोई नहीं आएगा। दुर्योधन, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे देख लूंगी। जी चाची, क्या क्या चाची, शांत शांत। दुशासन, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे चाची, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। दुशासन, दुशासन। ये हस्तिनापुर में मंथरा कहाँ से आ गई? चाची जी, माफ कीजिएगा, वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप तो जानती हैं। हेमा, लाओ, लाओ लाओ लाओ, हाँ शाबाश, आओ चलो चलो, मैं ले जाता हूँ। आजा, इधर आजा, आजा। दिव्या कहाँ गई?
नहीं, रुकिए, इधर आइए। ये आदमी आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। चाकू देखिए इसके हाथ में, ये आप पर हमला करने वाला था। नहीं, ये चाकू तो मैं उस टेबल पे ले जा रहा था केक काटने के लिए। सिंदूरा जी ने कहा था कि इसे लेके जाओ वहां। सब झूठ है। कैसी बातें कर रही है? अरे भला वो हमें क्यों मारेगा दिव्या? कैसी बातें कर रही है? देखिए, गलत फहमी हुई है। वो झूठ इसलिए कहेगा क्योंकि उसे झूठ बोलने के पैसे मिलेंगे। और उसको पैसे दिए हैं हमारी बड़ी माँ ने। मैंने खुद बड़ी माँ को फोन पर बात करते सुना था। आज इस भरी भीड़ में आप पर हमला करने की साजिश चल रही थी। और ये साजिश की थी बड़ी माँ ने। और अगर इन्होंने ना सिर्फ अभी, पिछले जन्म में भी इन्होंने हमें मारा था। मैं आपको जब सीधी बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद आ गया है। ये सच है कि मैं दिव्या नहीं, मैं विद्या हूँ। और आप अमर नहीं, आप सागर हैं। आप सागर हैं। मैं जानती हूँ कि अजीब लगता है सुनने में। मैं होती आपकी जगह तो मैं भी भरोसा नहीं करती इस बात पर यही सही है। हमारा दोबारा जन्म। अगर आप यकीन नहीं है मेरी बात पर, तो यहाँ मौजूद आप किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं। सबको पता है। किसी और से क्यों? खुद बड़ी माँ से आप पूछिए। बताइए बड़ी माँ, कम से कम आप इस बात को तो नकार नहीं सकेंगी। बोलिए, हुआ है ना हमारा दोबारा जन्म?